हमारे आध्यात्मिक जीवन में सीमन का क्या महत्व है? सीमन यानी वीर्य। ये सवाल बहुत दिनों पहले मेरे कमेंट बॉक्स में आया था। आप में से ही मेरे किसी भाई ने पूछा था और उसके बाद कई सारे सिमिलर से सवाल मेरे पास में आए। और एक बात, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और ज्ञान वाला होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सीमन हमारे वीर्य की शक्ति को। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, आपके अस्तित्व का आधार ही ये सीमन है, बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद जीवन क्या ये इस सीमन यानी वीर्य की वजह से नहीं है? क्यों, है ना? क्या इसे बचाकर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं? और इसकी कितनी शक्ति होती है? इस वीर्य को बचाकर हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर बात इसकी शक्ति की जाए तो आपके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्तियां हैं। क्या ये आपका शरीर जो हड्डी मांस मज्जा से बना है, इसका 50% जिम्मेदार ये सीमन नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। आप और हमारा अस्तित्व इस सीमन के बिना हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर जन्मे महान पुरुष, महान योद्धा, क्या उनके अस्तित्व का जिम्मेदार ये सीमन नहीं था? हमारे पास ये शरीर है, 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम सेंस कर पाते हैं। हमारे इस शरीर में मौजूद ताकत और इन सबसे अलग इंसानी दिमाग, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है, ये कैसे बना, कहां से आया? आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे इस शरीर में अपार संभावनाएं होती हैं, भौतिक तौर पर और सूक्ष्म तौर पर। भौतिक तौर पर आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, आप अपने इस शरीर को भी रूपांतरित कर सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? सही कहा ना? आपने जिम में देखा होगा, शुरुआती दिनों में एक बॉडी बिल्डर कम वजन उठा पाता है, लेकिन धीरे धीरे कठिन अभ्यास के साथ वह ज्यादा वजन उठा सकता है, अपने शरीर से भी ज्यादा। तो इसका मतलब यह है उसने अपने शरीर की क्षमताओं को रूपांतरित कर दिया है। भौतिक तौर पर ऐसी बहुत सारी क्षमताएं होती हैं हमारे इस शरीर में, जिन्हें बिल्कुल रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन इस वीर्य की क्षमता का स्तर बहुत ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा। ये एक पूरा जीवन पैदा कर सकता है, किसी इंसान को अस्तित्व में ला सकता है। इस सीमन यानी वीर्य को योगिक भाषा में वज्र भी कहा जाता है, यानी स्थिरता और सबसे कठोर, स्टेबल। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। ये अद्भुत परिणाम देता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। या तो आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने में कर सकते हैं, और या तो आप इसे फिजूल बर्बाद कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस वीर्य को शरीर की दूसरे स्तर की चीजों को किसी दूसरे स्तर पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बात केवल सीमन को ही रूपांतरित करने की नहीं है, शरीर की सभी चीजों को रूपांतरित किया जा सकता है, आपको भी। देखिए, आपके शरीर द्वारा की हुई कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपका शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हाँ, आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर में वीर्य की एक बूंद को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शरीर में कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, वह दूसरे स्तर की होती है। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वीर्य की इसी ऊर्जा से एक इंसान को पैदा किया जा सकता है, एक नया जीवन बनाया जा सकता है। तो सोचो इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। हमारे जीवन में होने वाली रोजमर्रा की घटनाओं में सीमन भी कई हद तक जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा कि आप पूरे दिन काम करते हो, शारीरिक मेहनत करते हो, तो आपका शरीर कितना थक जाता है। उसी तरह से काम वासना के बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका शरीर थक जाता है। इसका मतलब है एक बार संभोग करने के बाद आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, और इस ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही तौर पर होता है। आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप थक गए हैं। तो सोचो, आपने अपने शरीर में से कितनी ऊर्जा निकाल दी है, उसको बर्बाद कर दिया है। तो आपने इसे इस तरह से इस्तेमाल किया है। और अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तौर पर कैसे किया जाए, जिससे कि हम ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकें। देखिए, अगर आप काम वासना की ऊर्जा को दबाओगे, जबरदस्ती दबाओगे, तो ये नहीं दबेगी। आप कुछ दिन का अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद ये उतनी ही तेजी से बाहर निकल कर आएगी। ऊपर से कहूँ तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक गुस्सा भी इसे कंट्रोल करने का कारण होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत ही गुस्से वाला या एग्रेसिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसकी सेक्स ऊर्जा रुकी हुई है, वह वीर्य को रोकने की कोशिश कर रहा है। यह पति पत्नी के झगड़े का कारण भी हो सकता है। तो इसे रूपांतरित कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसे समझना होता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसका बिल्कुल सही उपयोग भी।
एक तरीका बहुत अच्छा है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, गहरे ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपना ध्यान नाभि केंद्र से नीचे यानी मूलाधार पर लगाएं। यह ऊर्जा वहीं से उत्पन्न होती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे, तो आपको महसूस करना है कि वहां से उठती ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर की ओर, दिमाग की ओर बढ़ रही है। ये आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी से गति करती है। पद्मासन लगाकर कई दिनों तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी काम वासना की ऊर्जा यानी सीमन एनर्जी ऊपर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। यह आपके दिमाग की ओर जाएगी, जिससे कि आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप एक साधारण इंसान से ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे एक जीनियस पर्सन में। दूसरा तरीका एक और है। जब आपको काम वासना उठे तो आप ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस को अंदर जाते हुए देखें, बाहर आते हुए देखें और ध्यान लगाते रहें। सांस अंदर, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, कंटिन्यू ये करते रहें। कुछ ही मिनटों में आपकी काम वासना छूमंतर हो जाएगी, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सीमा पार होने पर अगर आप ध्यान करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो इतने जीनियस और महान व्यक्ति थे, केवल 1 घंटे में मोटी से मोटी किताब पढ़कर उसे याद कर लेते थे। उन्होंने अमेरिका में भी अपनी बुद्धि का इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और आप सभी जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे। तो क्या यह संभव नहीं है कि उनकी सेक्स ऊर्जा यानी इस सीमन की पावर से ही उनके दिमाग को यह शक्ति मिली हो और वो एक असाधारण व्यक्ति बने हो? चलो इतिहास उठाकर देख लो। ज्यादातर ब्रह्मचारी लोगों ने ही इतिहास रचा है। उनके अंदर कुछ तो स्पेशलिटी थी जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती थी। लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें कि बाबा लोकनाथ, लाओ त्से, स्वामी विवेकानंद, ओशो, सदगुरु। जाओ रिसर्च करो इनकी जिंदगी को समझने के लिए और देखना आपको इनके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर मिलेगी। भगवान बुद्धा ने भी तो ब्रह्मचर्य का पालन किया था। हाँ, वो पहले तो शादीशुदा थे और उनके एक बेटा भी था, लेकिन जब उन्होंने अपना राजमहल त्यागा और सत्य की खोज में निकल पड़े, तब उन्होंने सन्यासी बनके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ब्रह्मचर्य में, इस सीमन में, वीर्य में कितनी शक्ति हो सकती है, ये आपको रूपांतरित करके क्या बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसका मतलब ये मत समझना कि जो ब्रह्मचारी नहीं होते वो बेकार होते हैं, नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास में, जिन्होंने शादीशुदा जीवन होने के बाद भी अपनी बुद्धि का विकास किया और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो ट्रिक मैंने बताई है आप उसे फॉलो करके देखें। अगर आपका वीर्य एक बार रूपांतरित हो गया तो आपके अंदर भी बदलाव नजर आने लगेंगे। आप स्वयं महसूस करने लगेंगे कि आपको कुछ दूसरे स्तर की शक्ति का आभास होने लगेगा। आपको अपने आप ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलता हूँ किसी अगली नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।